हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ठीक है, आज हम करने और समझने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4। आपकी हिंदी की ये वर्कशीट रहेगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं आपकी वर्कशीट कराने का तरीका क्या है मुझे। ठीक है, मैं 10 मिनट के अंदर आपकी वर्कशीट आपको समझा भी देता हूँ और करा भी देता हूँ, जिससे क्या होता है, देखो आपको एक्चुअल में पता लग जाता है कि आपको करना क्या है वर्कशीट के अंदर। सिर्फ उतारने से मतलब है या समझने से भी मतलब है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में सभी स्टूडेंट्स को एक ये रहता है कि अब हम 10th क्लास में आ गए हैं तो आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, और मार्क्स स्कोर करने के बाद आपको 11th में अपनी एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती है कि आप आर्ट साइड लोगे, साइंस साइड लोगे या कॉमर्स लोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से पता लगता है कि आप किस लाइन में जाने वाले हो। मेडिकल लाइन में जाने वाले हो, टीचिंग लाइन में जाने वाले हो, इंजीनियरिंग लाइन में जाने वाले हो या अदर कुछ और चीज़ करने वाले हो। ठीक है, तो यहीं से सभी बच्चे एक मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग क्या स्ट्रीम लेना चाहते हो आफ्टर 10th। ठीक है, तो फिलहाल हम वर्कशीट की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको बीच बीच में वीडियो में कुछ खासियत बताता रहूँगा अपने चैनल की, जो मैं अपने चैनल पे एक गेम स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और विनर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सब्जेक्ट रहने वाला हिंदी। ठीक है, क्लास आपकी रहेगी 10th। ठीक है, 10th क्लास रहेगी सभी स्टूडेंट्स की। आप लोग देख सकते हैं 10th क्लास की वर्कशीट है, तो आप लोग सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक आप लोगों ने अलग से बनाई होगी वर्कशीट की, तो आप लोग उसमें सब्जेक्ट हिंदी क्लास 10th और वर्कशीट नंबर 4 सभी बच्चे लिख लेंगे। देखो इससे क्या होगा, आपका एक काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ पढ़ने का काम रह जाएगा। तो आप लोग नोटबुक अपनी साइड कर देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग लिख लीजिए। फिर आप लोग डेट लिखेंगे अपनी 12 जुलाई। ठीक है, मैं लिखता हूँ 12 जुलाई। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है इतना कंप्लीट। अब आपने अपनी नोटबुक साइड में रख देंगे। एक पैराग्राफ है, ठीक है, मैं इसे पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर आप लोग टाइम निकाल के इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको पूरा ही समझ में आएगा, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, बेसिकली कुछ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हर स्टूडेंट को पता होगा कि जो पहले हमारा देश था वो गुलाम था। ठीक है, ब्रिटिश शासन था इस पर, तो उसी से हम लोग पता करेंगे कि ऐसा क्या हो गया था, क्यों पीछे रह गया था, क्या क्या अधिकार थे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। ठीक है, सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने, देखो जो कंपनी स्थापित की गई थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में भी, कि जो पहली कंपनी स्थापित की गई थी ब्रिटिश वालों की तरफ से, वो क्या नाम था उसका। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया था उसका, क्योंकि वो लोग भारत में व्यापार करने आए थे। ठीक है, दूसरे देश में वो लोग व्यापार करने जाते, इसमें अपना कब्जा जमाने आए थे और उन्होंने जमा लिया था, और कैसे कैसे फिर देश आज़ाद हुआ वो सब अब धीरे धीरे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता रहूँगा हर वर्कशीट के अंदर, और आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, लिटरली आप इस सब्जेक्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे, और आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे 10th क्लास में कि आपके आराम से 90 अबव आएंगे। ठीक है, 90 अबव हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आएँ, 90 से ऊपर तो एटलीस्ट हर स्टूडेंट चाहता है। ठीक है, तो वो तभी हो सकेगा जब आप वर्कशीट को समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उसने बताया, ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया सामूहिक रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। ठीक है, शिक्षा प्रांतों का विषय रहा, तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा शासन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले क्या था, कोई रुचि नहीं लेना चाहता है, धीरे धीरे प्रारंभ किया। ठीक है, इसके बाद हमें शिक्षा प्रयोजन का विषय बना रहा। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार, राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वृत्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। अक्टूबर 1976 इस विषय को समवर्ती सूची में लिया गया। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण
भूमिका निर्वाह कर सकेगा। ठीक है, मेन जाके 1976 में जाके आपका क्लियर हुआ था कि मतलब एकदम फुली जो हुआ था। उससे पहले क्या था कि मतलब स्टार्ट हो गया था, पर एक उसका एक अच्छा फुली एकदम जिसे कहते हैं 100% कंक्लूजन नहीं निकला था, सॉल्यूशन नहीं निकला था कि आप लोग स्टडी को लेकर, ठीक है, शिक्षा को लेकर, ठीक है। लेकिन 1976 में दिखा रहे हैं ना, अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में लिया गया। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगा। ठीक है, मेन आपका ये भी वर्ड याद रखना है। अब चलते हैं नीचे। देखो, अब आपकी फिर से नोटबुक सभी बच्चे ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। देखो, पहले आप नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको याद रहेगा, ठीक है, कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, फिर इसका आंसर ये लिखवाया गया था। ठीक है, लिखवाने को मैं आपको सिर्फ आंसर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर उसका बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ एक बार वर्कशीट करनी है, उसके बाद फिर दोबारा कॉपी उठा के देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है कि धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, धार्मिक को क्या करना है, आपको अलग अलग करना है। तो इसमें आप लिखेंगे पहले धार्मिक, ठीक है, तो इसमें अलग करेंगे धर्म प्लस इक, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड की तरफ आ जाते हैं। सेकंड सभी नोट डाउन करेंगे। विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 1 नंबर डाल के विशिष्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है साधारण। उसके आगे साधारण लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें सेकंड लिखोगे आप लोग सीमित। ठीक है, सीमित का मतलब क्या होता है, असीमित। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं। तीसरे में आपका दिया हुआ है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लोग उत्तर लिखोगे। ठीक है, 1900 इसमें किया गया था 76 में। देखो, मैंने आपको लास्ट में यही पढ़ाया है। ठीक है, समवर्ती सूची में, ठीक है, 1976 आपका ये कंप्लीट होता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सभी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी नोट डाउन करेंगे। शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग लिखते हैं, उत्तर सभी बच्चे लिखेंगे साथ में। शिक्षा से संबंधित 1813 के मुख्य उद्देश्य शिक्षा को, ठीक है, मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, शिक्षा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना तथा उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे परिवर्तन करना था।
ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछाया है कि ये बताएंगे आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक आप लिख देंगे शिक्षा रोजगार उन्मुख की होनी चाहिए। छठी कक्षा से विषय चुनने का विकल्प होना चाहिए। ठीक है, जो आपको अभी 10वीं में देखना पड़ता है तो वो आपको कब से होना चाहिए, छठी से। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन जैसे तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो फाइनली ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग अपनी और वर्कशीट भी कर लीजिएगा, मेरे चैनल से मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।